देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा बच्चा का अपील है विधायक महोदय से। और सांसद जी, आपको तो समय रहता नहीं, आप तो दिल्ली में रहते हैं। अगर आपको भी समय निकाल के आना हो यहाँ पर तो एक बार आइए और इन बच्चों का चेहरा देखिए। यहाँ पर अधिकतर हमारे ख्याल से 80% जो आबादी होगी यहाँ पर दलित, महादलित, अति पिछड़ा, बेबस, लाचार परिवार से बच्चे होंगे। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े गवर्नमेंट सर्विस वाले का बच्चा यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि यह सरकारी स्कूल है। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज प्रखंड में उपस्थित हूँ और आप आसानी से देख सकते हैं मैं किसी स्विमिंग पूल में खड़ा नहीं हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है रोड पर जो जल जमाव है, यह जल जमाव बिहार की मुख्य समस्या है और आए दिन लोगों को जल जमाव का भारी सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो क्षेत्र के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं या फिर जिला प्रशासन है, उनके तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया गया है इस रास्ते को लेकर खासकर। और यह रास्ता काफ़ी अहम हो जाता है इसलिए क्योंकि बगल में ही प्राथमिक विद्यालय चल रहा है और यहाँ पर बच्चे आते हैं गांव से और ये जो जल जमाव है लगभग महीनों भर पानी रहता है यहाँ पर। और महीनों भर पानी रहने के कारण यहाँ पर जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है और इस पानी में ज़्यादा समय रहने से उनके पाँव में कीटाणु भी हो सकता है और डेंगू का जो एक प्रकोप फैलता है वो डेंगू का प्रकोप भी फैल सकता है। आप आसानी से देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे भरपूर। ये जो जल जमाव है, जल जमाव पूरे बिहार में मुख्य समस्या है और इस मुख्य समस्याओं का समाधान न तो यहाँ के क्षेत्र के विधायक के पास है और न सांसद महोदय के पास है। और यहाँ के जो डीएम साहब है, डीएम साहब भी इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते हैं। खासकर अगर यह ग्रामीण क्षेत्र का सड़क रहता आप ध्यान नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय चलता है, कम से कम वैसे बच्चों के बारे में आप ख्याल कीजिए। मुजफ्फरपुर जो कम से कम 50 लाख की आबादी है और यहाँ की छात्रता दर जो है शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले कई सालों से। यहाँ के बच्चे लगभग 60 से 70% बच्चे एजुकेटेड हैं और आप विद्यालय का मुख्य द्वार जल जमाव पे अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो इनका भविष्य कैसा होगा। जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे आने से कतराएंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ का विद्यालय का क्या हाल है। कम से कम सांसद महोदय जी, आप भी एसी वाले कमरे से बाहर निकलकर, विधायक जी आप भी आए एक बार। और जल जमाव आपके लिए काफ़ी छोटा सा मुद्दा होना चाहिए क्योंकि आपके अंडर में यह कार्य आता है, कार्यपालिका आप ही के अंडर में आता है और अगर आप चाहें तो यह समस्या मात्र 2 दिन में समाप्त हो सकता है। और यह एक मुख्य सड़क भी है, लेकिन आप लोगों का ढिल्लापन न जाने गरीब तबके के हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। गरीब के बच्चे आए दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था कहीं कहीं दुरुस्त है तो कहीं कहीं लचर प्रदर्शन करती है शिक्षा व्यवस्था में। और यहाँ पे मास्टर जी भी है, मैम भी है, पढ़ाने के लिए ये लोग हमेशा आते हैं, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है आने जाने का, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा तो है लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो सकता है बच्चों का अगर वो प्रत्येक दिन पढ़ने आएंगे। सड़क बनी हुई है, सड़क में कोई दिक्कत नहीं है, नाला भी बना हुआ है, नाला में पूरा दिक्कत है क्योंकि नाला का पानी सड़क पे आता है और जिस तरह से नाला को बनाया गया है कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है यहाँ के ग्रामीणों को। और आप आसानी से देख सकते हैं अगल बगल में ग्रामीण इलाका है, यहाँ के ग्रामीण भी रहते हैं और पूरे गाँव का, पूरे मोहल्ले का बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आती है। प्राथमिक विद्यालय है तो हम विद्यालय में जाएंगे और यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका से बात करेंगे कि उनको किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या बहुत बड़ी है और इसी समस्या कारण बस बच्चे भी नहीं आते होंगे स्कूल में। और आए दिन पत्रकार स्कूल में घुस जाते हैं और मास्टर और मैम के मुंह में मैक घुसर देते हैं और पूछ देते हैं A+B का हाईएस्ट स्कोर क्या बता दीजिए। लेकिन ये मुख्य समस्या कोई नहीं दिखाएगा। क्या दिक्कत है? आप तो आते हैं आराम से रंगदारी करके चले जाते हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है उसको दिखाइए। अगर आपके एक रिपोर्टिंग से मुख्य समस्या समाप्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह अच्छा कार्य है। ये स्कूल में जाना कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन ये स्कूल में जाके आप मास्टर को परेशान करोगे, मैम को परेशान करोगे। अगर वो बाय मिस्टेक 2 मिनट फ़ोन पे बात कर लेती है तो उनको परेशान करोगे। परेशान करना है तो क्षेत्र के विधायक को परेशान कीजिए, परेशान करना है तो क्षेत्र के सांसद को भी परेशान कीजिए। अगर आप विधायक को, सांसद को परेशान नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ, आपका जमीन इतना ही बच गया है कि आप वोट कर सकते हैं। और वोट के समय भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और एक जेडीयू, 4 मुख्य पार्टी है। आप उन्हीं को पार्टीवाद में झंडा लेकर हौसल करके निकल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे। और आज हम दिखाते हैं, मैं जो अभी आया हूं हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 से चल के आया हूं, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से आया हूं और यह स्कूल का समस्या दिखाएंगे हम।
यहाँ पर स्कूल में जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था किस तरह का है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह का है, इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले सड़क चाहिए और पानी जो होना चाहिए वो पेयजल होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। लेकिन आप रोड पे लगा दिए हुए जल जमाव, और ये जल जमाव पूरे बिहार का मुख्य समस्या है। इसका समाधान न तो केंद्र के मंत्री के पास है और न बिहार के सरकार के पास है। यहाँ पे जाएंगे हम, मास्टर जी से बात करेंगे, यहाँ पे मैम उनसे ही बात करेंगे। आखिर किस, देखिए आप आसानी से देख सकते हैं पाँव किस तरह से इसमें फंस रहा है। मैम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना दिक्कत होता है। बच्चों को आप आसानी से देख सकते हैं, सभी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और गरीब के बच्चे हैं। अमीर के बच्चे रहते हैं तो बड़े बड़े या स्कूल में जाके आराम से पढ़ाई करते हैं, बस आती उनको लेकर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये गरीब के बच्चे, इनका जिंदगी यहाँ तक ही सीमित है। अगर सांसद महोदय आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको सड़क दुरुस्त करना पड़ेगा, पानी जल जमाव है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था पे आप उंगली उठा सकते हैं। आए दिन पत्रकार टारगेट करते हैं शिक्षक को, सरकारी स्कूल को, लेकिन वो टारगेट कहीं ना कहीं गलत है। अगर वैसे स्कूल के सामने इस तरह का जल जमाव हो, बगल में हाई वोल्टेज ट्रांसफर हो, तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कत है। मास्टर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। अगर मास्टर जी सही सही बताते हैं तो आने वाले समय में हो सके तो सांसद महोदय और ये क्षेत्र के जो विधायक महोदय मामले को संज्ञान में ले और यहाँ के बच्चों को कम से कम दलित, महादलित, गरीब तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पे कोई गरीब और अमीर, हालांकि सब आते होंगे, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो गरीब है तो कम से कम उसका ख्याल रखें। यहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी जुड़ गए। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके ये स्कूल के सामने ये जल जमाव कब से है? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप इतने दूर से आकर के मेरी समस्या को सुन रहे हैं। ये समस्या हमारी ही नहीं है, आम जनता की है। यहाँ जनता को भी परेशानी होती है, हमारे बच्चों को खासकर परेशानी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे प्रतिदिन आते हैं और गिरते हैं, मैं उनको उठाता हूँ। साथ में पब्लिक भी आती जाती है या गाड़ी समझ आती है, तो बड़ी मशक्क़त से हम लोग सारे आदमी मिल करके इसको हटाने का काम करते हैं। लेकिन यह रोज़ की परेशानी से हम लोग छुटकारा चाहते हैं। आप अपने क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, सांसद तक तो आप लोग पहुंच नहीं सकते, जाहिर सी बात है, सांसद तक आप लोग पहुंच नहीं सकते। लेकिन जो विधायक महोदय हैं वो आते होंगे कभी कदार, इस रास्ते से भी जाते होंगे, इसमें कोई दो राय बात नहीं। लेकिन उसका गाड़ी AC वाला रहता है, 4 व्हीलर रहता है, वो देखते हैं और चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत आप सांसद महोदय से किए हैं कि गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर कम से कम उनके भविष्य के बारे में सोचिए। और रास्ता का जो जल जमाव है, जो अगर बच्चे लगातार 2 से 4 बार इधर उधर करें तो उनके पाँव में कीटाणु भी हो सकता है। इसका शिकायत आप किए हैं अपने क्षेत्र के विधायक से? हाँ, प्रतिनिधि से, विधायक जी के प्रतिनिधि जो हैं उनसे मैं एक बार बात बोला था। लिखित भी जब हम लोग नगर पंचायत में लिखित देने गए तो वहाँ भी थे विधायक प्रतिनिधि। चुनाव के समय विधायक जी घर घर जाते हैं, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, बेबस हो, लाचार हो, सबके घर जाते हैं। और आपसे मिलने के लिए वो तो स्कूल आ नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप समय निकाल के तो जा सकते थे ना उनके पास। जी, तो मैं ब्लॉक पे हम लोग जहाँ तक स्तर है वहीं तक नहीं जा सकता हूँ ना, जहाँ तक हम लोग। स्वाभाविक सी बात है, सत्र अगर चालू रहता है तो विधायक जी पटना में रहेंगे, उनका प्रतिनिधि क्षेत्र को संभालते हैं। यह बिहार का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि नहीं बताएं? ये शिक्षा व्यवस्था पे आप बोले, ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि आप भी एक सर्कल से घिरे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था पे ही बोले, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ये पानी जो है जल जमाव समाप्त करना पड़ेगा कि नहीं? जी जी, एकदम समाप्त करना पड़ेगा। तो पढ़ाने से मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोग मेरे बच्चे गलत नहीं है, वो आना जाना तो इसी रूट से है, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। हम लोग भी इसी पैर चप्पल पहन के ही आते हैं, जूता पहन के नहीं आ पाते। तकरीबन 1.5 साल से यह स्थिति बनी हुई है, आज का नहीं। हर जगह हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, गांव समाज भी हमारा साथ दिया है, गांव के लोग भी, जो यहाँ के मुख्य ग्रामीण जनता है वह सारे लोग भी इस बार मेरे साथ ब्लॉक में किया सीखा, हम लोग लिखित भी किए, कोई निदान नहीं है। आपको बता दें, ये मुजफ्फरपुर यहाँ की आबादी लगभग 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 50 लाख, और यहाँ पर कुल 11 विधानसभा क्षेत्र है और 16 प्रखंड है। अगर विधायक जी आप चाहते तो यह जल जमाव की समस्या काफ़ी पहले समाप्त हो जाती। और विधायक जी के बारे में यहाँ के बच्चे क्या बयान देंगे, उनसे क्या दरखास्त करेंगे, क्या अपील करेंगे, आइए जानते बच्चों से। बाबू, आपको कितना दिक्कत होता है ये पानी में हिलकर आने से? क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के विधायक से, जिस समय आपकी मम्मी पापा जो वोट किए थे कि हमारे बच्चे का बेहतर भविष्य हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब व्यवस्था ठीक हो सके, तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विधायक से? जल जमाव खत्म होना चाहिए कि नहीं? जल जमाव खत्म, पानी खत्म होना चाहिए कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे? पानी खत्म होना चाहिए कि ना चाहिए?
पानी खत्म होना चाहिए, बोलो ना यार, होना चाहिए। बोलिए आप लोग। कोई सुपरस्टार एसी कैमरे से निकलकर आपकी आवाज को उठाने नहीं आएगा। आप बोलिए, क्यों नहीं बोलते? बोलिए, एक बार में नहीं दुरुस्त होगा, हम 10 बार आएंगे यहाँ पर। आप बोलिए, दुरुस्त होना चाहिए। ये पानी सूखना चाहिए कि नहीं सूखना चाहिए? पानी सूखना चाहिए कि नहीं सूखना चाहिए? पढ़ाई में दिक्कत होता है कि नहीं होता? पाँव खुजलाता होगा हिलते हो तो? पानी सूखना चाहिए कि नहीं सूखना चाहिए? क्या क्या कहना चाहोगे विधायक जी से? दिक्कत होता है आप लोग को ये जल जमाव से? बहुत सा दिक्कत है, पहले जाना पड़ता है गाड़ी लेके। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, जो पटना में रहते हैं एसी वाले कमरे में, उनसे क्या कहना चाहेंगे रास्ते के बारे में? क्या कहें उनसे, उनको खुद ध्यान नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनको। फिर भी तो गुजारिश होगी ना, कम से कम दरखास्त तो कीजिए उनसे कि सब कुछ किया हुआ है, किताब को पर्सन लिख के दिया गया, ब्लॉक से लेके पंचायत भवन सब जगह सुनता नहीं है। जल जमाव का समस्या अभी तक समाप्त नहीं कर पाया विधायक कुछ नहीं होता है, शादी ब्याह हम लोग का रुक जाता है इसके चलते। जल जमाव से शादी ब्याह रुक जाता है। हाँ, अब यहाँ बगल में ब्याह भवन है, घर उधर है, उसके लिए हम लोग को अपना पैसा लगा के उठाना पड़ता है पानी, तब जाकर काम होता है। ये जो जल जमाव का समस्या है कब से है? ये तो साल भर से हो गया। कितना दिक्कत होता है आप लोग को आने जाने में? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? उनको तो इसको नाला बनवा देना चाहिए कि बगल में स्कूल है, गरीब बच्चों को बड़ा दिक्कत होता होगा आने जाने में, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? सही है, हाँ, बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है ना?